वेलकम एक्सेस। इस वीडियो के अंदर हम एक्सेप्शंस जो हैं उनको देखेंगे। तो एक्सेप्शंस जो है ना ये बहुत ही यूज़फुल होती हैं जब हमारे पास कोड जो है उसके अंदर कुछ इस तरह का काम हम करना चाह रहे हों जो जिसके अंदर हमें जो मतलब कोई इस तरह का एरर आने की जो है वो हमें एक्सपेक्टेशन हो कि जिससे हमारा जो प्रोग्राम है या तो वो क्रैश हो जाए। लाइक अगर हमारे पास जो नल पॉइंटर होता है उसको अगर हम डी रेफरेंस करने की कोशिश करते हैं तो उसका बिहेवियर कुछ इस तरह से होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टेक ओवर कर लेता है और हमारा जो प्रोग्राम है वो क्रैश हो जाता है। तो इसके अलावा भी बहुत से मतलब इस तरह के सिनेरियोज होते हैं जिसके अंदर हमारा जो प्रोग्राम है वो क्रैश हो जाता है, लाइक सेगमेंटेशन फॉल्ट्स आ जाती हैं, इस तरह के काम। तो उन केसेस में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाती हैं कि हम एक्सेप्शंस जो हैं वो थ्रो करके प्रॉपरली और फिर उनको कैच कर सकते हैं और उनको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं और हमारा जो कोड है या जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यूसली जो है मतलब कि जो उसकी बाकी नेक्स्ट आने वाली होंगी स्टेटमेंट्स उनको वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर लेगा और कोई जो क्रैश हैं वो नहीं हमें फेस करना पड़ेंगे। तो यूजुअली जो हमारे पास इस तरह से अगर हम बनाते हैं जो पॉइंटर लाइक दिस, उसके लिए क्योंकि अब वो इस तरह से प्रिमिटिव टाइप है तो हम उस पर हमारा वो कोई कंट्रोल नहीं है। तो मैंने इस चीज़ को बनाने के लिए यहाँ पे एक क्लास बनाई है इंटीजर नाम की, और यहाँ पे ये एक पॉइंटर लेता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये नल पॉइंटर होगा और उसको ये जो हमारा पॉइंटर है एक्चुअली इंटरनली बिल्कुल वही काम है जो हम यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन ये इसको प्रॉपरली क्लास के अंदर जो है वो कर रहा है और फिर उसको यहाँ पे हम डी एलोकेट भी करें इन केस हम यहाँ पे हीप एलोकेशन करें या जो भी हो। तो ये जो है इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ कि अगर क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट नल पॉइंटर है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसका यहाँ पे जो है वो बनाता हूँ ऑब्जेक्ट, तो ये क्योंकि मैं इसको कोई चीज़ यहाँ पे सप्लाई नहीं कर रहा तो डिफ़ॉल्ट जो इसका है वो वैल्यू नल पॉइंटर होगी। तो इसका ये जो चीज़ है ये नल पॉइंटर होनी चाहिए। तो एक्चुअली इसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो ऑपरेटर है वो हमें लोड ओवरलोड करना पड़ेगा। तो वो हमें जो क्योंकि हमारे पास इंटीजर है तो उसका रेफरेंस रिटर्न करेगा और जो ऑपरेटर है डी रेफरेंस वो हमने यहाँ पे करना है ओवरलोड। तो ये जो है आप इसको कॉन्स्ट भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको यहाँ पे भी कॉन्स्ट लिखना पड़ेगा और आपको एक्चुअली फिर दो वर्जन्स इसके जो है वो बनाना पड़ेंगे, कॉन्स्ट एंड नॉन कॉन्स्ट। तो हम इसको इस तरह से सिंपल ही रखते हैं और इसके अंदर जो है वो मैं रिटर्न करना चाहता हूँ ओनली इफ़ ये जो है वैलिड पॉइंटर हो, तो फिर मैं उसको डी रेफरेंस करके ये वाला जो है तो फिर मैं उसको रिटर्न करूँगा। अदरवाइज़ मैं एक्सेप्शन थ्रो करना चाहता हूँ। तो वो हम यहाँ पे सीखते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ इफ़ जो इसका है ना ये अगर तो ये वैलिड कोई एड्रेस हुआ तो हम यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये अगर ये वैलिड एड्रेस होगा दैन मसला ही नहीं है। तो फिर हम इसको डी रेफरेंस करके तो यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं और लेट्स जस्ट कीप दिस सिंपल, ये दिस यहाँ से हटा देते हैं। हालांकि वो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है लेकिन ऐसे भी ठीक है, कोई मसला इतना। तो ये जो है यहाँ से हम इसका डी रेफरेंस करके रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर ये नहीं है दैन हम यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करना चाहते हैं। तो एक्सेप्शन थ्रो करने का क्या तरीका होता है कि आप यहाँ पे थ्रो लिखते हैं कीवर्ड और उसके बाद आप यहाँ पे क्या थ्रो करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि इधर आप इवन ये इंटीजर एक थ्रो कर सकते हैं, जो मर्ज़ी चाहें आप थ्रो कर सकते हैं और बाद में आप जो चीज़ थ्रो करेंगे उसी को आपने कैच भी करना है। तो मैं इस तरह से इंटीजर तो नहीं थ्रो करूँगा, मैं एक एक्सेप्शन थ्रो करूँगा और वो जो एक्सेप्शन है ना वो मैं यहाँ पे अपनी एक बना लेता हूँ और उसके लिए हम यहाँ पे जो एक्सेप्शन है ना हमारी हेडर फाइल उसको इंक्लूड कर लेते हैं। ये लाइब्रेरी स्टैंडर्ड जो है उसके अंदर है, ये मेरी नहीं है, तो ये C++ के अंदर होगी। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूँ जिसका नाम होगा एक्सेप्शन और इसको हम इनहेरिट कर लेते हैं जो स्टैंडर्ड एक्सेप्शन है उसके अंदर से, जो कि std लाइब्रेरी के अंदर है उसके अंदर से मैं इसको इनहेरिट कर लेता हूँ। और इसके अंदर ज़्यादा मैंने कुछ नहीं करना, जस्ट इसका जो एक पब्लिक मेथड होता है ना उसको मैंने ओवरराइड कर लेना है और वो होता है हमारे पास कॉन्स्ट चार पॉइंटर, वो रिटर्न करता है हमें। इसका नाम होता है व्हाट और ये एक्चुअली कॉन्स्ट होता है और ये नो एक्सेप्ट होता है और ये ओवरराइड करना है हमने।
तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं, ओवरराइड क्या होता है ये भी हम देख चुके हुए हैं, ये भी हमें पता है। ये नो एक्सेप्ट जो है इसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन यहाँ पे हमने जो है ना वो रिटर्न करना है कैन या कैंट, इस तरह से हम लिख लेते हैं, जो है रीड नल पॉइंटर। तो मैं चाहता ये हूँ कि जब भी अगर नल पॉइंटर रीड होने की कोशिश हो, ये रीड हो रहा है, या आप यहाँ पे डी रेफरेंस लिख लें, डी रेफरेंस नल पॉइंटर, तो ये जो है इतना ये लिखा हुआ आना चाहिए अगर हम उसको जो है यहाँ पे ये करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं थ्रो कर सकता हूँ ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इसको इस तरह से डिफ़ॉल्ट में कंस्ट्रक्ट करके। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या आप थोड़ा सा अगर मैनेज होना चाहते हों तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे एक प्राइवेट बनाएं, इसके अंदर एक स्ट्रिंग बनाएं, और इसका जो है आप यहाँ पे नेम रख लें, और फिर आप यहाँ पे इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाएं, पब्लिक नहीं, एक्सेप्शन, जो कि आपसे एक कांस्टेंट स्ट्रिंग रेफरेंस ले, और यहाँ पे आप जो है वो क्या उसका नाम रख सकते हैं, आप उसका नाम एक्सेप्शन रख सकते हैं, और ये जो नेम है हमारा इसको हम इससे इनिशियलाइज़ कर देंगे एक्सेप्शन, ये नहीं है, अंडरस्कोर के साथ, और ये हमारी जो है इससे इनिशियलाइजेशन हो जाएगी। और मैंने स्पेलिंग ऑब्वियसली गलत लिखे हुए हैं तो मैं इसको ज़रा ठीक कर देता हूँ। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये चीज़ जो है इसकी बजाय आप इसका जो, अब ये क्योंकि स्टैंडर्ड स्ट्रिंग है तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू दिस, ये जो इसका मेथड होता है CSTR, तो ये रिटर्न हमें करता है कॉन्स्ट श्योर पॉइंटर। तो यहाँ पे इसका ये एरर चला जाना चाहिए, लेकिन ये पता नहीं क्यों नहीं जा रहा, नहीं अब चला गया, ठीक हो गया। तो इस केस में अब क्या हो सकता है कि आप यहाँ पे एक तो इसका जो है इसकी कोई यहाँ पे वैल्यू भी आप सेट कर सकते हैं। अब लेकिन मैं इसको इधर जो चाहूँगा उस तरह की एक्सेप्शन मैं करवा सकता हूँ। तो इधर मैं इसको क्या करता हूँ कि कैन नॉट टी रेफरेंस नल PTR, तो ये इतना जो है इसके साथ हमें ये एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो हो जाएगी। अब ये इतना काम तो हो गया हमारा थ्रो करने का। इसके अंदर अब क्या होगा कि मैं इसको किस तरह से जो है वो चेक कर सकता हूँ, उसके लिए हमने यूज़ करना होता है ट्राई कैश ब्लॉक। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्राई, और इसके अंदर मैं लिखूँगा ये इसका डी रेफरेंसिंग वाला काम। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, इसमें कोई भी वैल्यू जो है वो मैं असाइन करना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं उसी को प्रिंट भी करना चाहता हूँ। लेकिन अगर हमारे पास कोई मसला आ जाए तो मैं उसको कैच भी करना चाहता हूँ। तो ये अब इधर ये जो है ना, ये क्या कैच होगी, ये वो चीज़ कैच होगी जो यहाँ से थ्रो हुई है। और ये थ्रो कब होगी, अगर ये नल पॉइंटर हुआ, क्योंकि अगर ये वैलिड पॉइंटर होता है तो फिर तो हमें यहाँ से उसकी जो भी वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी, उसका एक्चुअली रेफरेंस रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर ये नल पॉइंटर हुआ, जो कि इस केस में है, तो फिर हमें ये चीज़ जो है ये थ्रो की जाएगी। तो इसको हमने कैच कर लेना यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे कांस्टेंट रेफरेंस के साथ कैच करता हूँ। क्या हमें थ्रो हुआ है, हमें ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये वाला हमारा ये थ्रो हुआ है। तो मैं इसको जो है यहाँ से कैच कर लेता हूँ। आप बाय कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन बाय रेफरेंस एक अच्छी होती है क्या कहते हैं उसको, कन्वेंशन। तो हम यहाँ पे बाय रेफरेंस इसको कांस्टेंट रेफरेंस से कर लेते हैं एक्सेप्ट, और मैं इसको कहता हूँ यहाँ पे आप वैसे कह देते हैं, लेकिन जो भी आप इसको कहना चाहें तो हम भी कह लेते हैं, बिकॉज वाई नॉट। तो यहाँ पे ये जो हमने इसका मेथड किया है ना ओवरलोड, ये वाट वाला, ये हमें वो चीज़ बता देता है जो हमारे साथ मसला आया हुआ हो। तो मैं इसको यहाँ से जो है ना ये एक्चुअली एरर है, तो हम कोई इस तरह से कर देते हैं, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ e.what। तो e.what जो है ये हमें एक्चुअली वो चीज़ रिटर्न कर देगा जो हमने यहाँ पे बनाई है। तो ये हमने यहाँ पे एक्चुअली कंस्ट्रक्ट किया है ना इसको इसके साथ, और वो यहाँ से हमें रिटर्न हो रहा है। तो इसको अब इस केस में ये नल पॉइंटर है, ये हमने यहाँ पे कोई चीज़ नहीं दिया है। अगेन आपको यहाँ से रिवाइज़ भी करवाता चलूँ, तो डिफ़ॉल्ट में ये क्योंकि हमें जो है वो नल पॉइंटर देता है, तो यहाँ पे हमारे पास ये नल पॉइंटर होगा। और जब ये हमने यहाँ पे डी रेफरेंस किया है तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स होगी, तो हमें ऑब्वियसली यहाँ पे जाना पड़ेगा।
और इधर से हमें नल पॉइंटर, ये जो एक्सेप्शन है ये थ्रो की जाएगी, वो हम यहाँ से अब कैच कर सकते हैं। तो लेट्स सी अब ये हमें क्या देता है। तो ये हमने कोई मसला किया है, वेयर डिड वी डू दैट, एक्सेप्शन रिजल्ट अनयूज्ड, कोई मसला किया है, ओके रिटर्न नहीं किया, रिटर्न भी करना था, माय बैड। तो यहाँ पे अब जो है हमें वो ये जो चीज़ हमने यहाँ पे जो एक्सेप्शन थ्रो की थी वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है कि कैन नॉट डी रेफरेंस दिस। तो आप इसको थोड़ा सा और भी कर सकते हैं कि आप ना इसमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख दें, ये जो है, और उसके साथ आप इसको जोड़ के तो फिर आप ये कर दें, लाइक मे बी आप यहाँ पे इधर ही वैसे अगर आप कर दें तो भी कोई मसला नहीं है कि आप ये इस तरह से कर दें कि क्या हमें एरर आया, इस तरह से आप लिख दें एरर, और आगे क्या एरर है वो आप यहाँ से वो देख सकते हैं कि एरर आया हमें कैन नॉट डी रेफरेंस दिस। तो लेकिन अगर आप इसको कोई एक वैलिड चीज़ बना देते हैं लाइक मे बी दिस, तो अब ये एक इंटीजर जो है वो हमें यहाँ पे बन जाएगा, और अब ये जो है नल पॉइंटर नहीं है, अब एक ये वैलिड एड्रेस है। तो इस पे हम ये चीज़ असाइन करके तो फिर देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पे वो सी आउट में नज़र आती है। सो लेट्स सी, तो हमें यहाँ पे इनफैक्ट वो नज़र आ रही है, और इस केस में हमें क्योंकि एक्सेप्शन थ्रो ही नहीं हुई तो फिर हमें वो कैच करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से ना आप ये एक्सेप्शंस जो हैं इनको कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ होती है। आप मल्टीपल एक्सेप्शंस भी थ्रो कर सकते हैं, बाय द वे ज़रूरी नहीं है कि आपने जस्ट ये एक ही इस तरह से करनी होती है। आप यहाँ पे मे बी एल्स इफ लगा के तो कंडीशनल 6-7 एक्सेप्शंस जो हैं उनको थ्रो करें, और फिर यहाँ पे आप उनको सभी को बारी बारी जो है वो कैच कर सकते हैं। ये क्योंकि हमने अपनी मर्ज़ी की जो एक्सेप्शन है वो बनाई है, तो हमारे पास ना कुछ बिल्ट इन भी होती हैं। ये जो एसटीडी एक्सेप्शन है, इसके साथ हमें ये जो एक्चुअली है ना हमारे पास हेडर फाइल, इसके अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, लाइक एसटीडी रन टाइम कुछ इस तरह से ही आई थिंक, और आपके पास होती है आउट ऑफ रेंज भी होती है। और अगर आपके पास कोई इस तरह का एरे हो जिसके अंदर आपका एरे जो है उसका साइज़ है मे बी 10, तो आप उसको डी रेफरेंस करने की कोशिश करते हैं एट इंडेक्स 10 या ग्रेटर, तो फिर वो क्योंकि हमारे बाउंड्स में नहीं है तो आप उधर एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, और बजाय इसके कि उधर सेगमेंटेशन फॉल्ट है आप उसको इस तरह से कैच करके। तो इसका मज़हब ये है कि अगर आप यहाँ पे कुछ और भी लिखते हैं ना लाइक कंटिन्यूड, तो ये जो है अगर आप इसको यहाँ पे कैच नहीं करते, लाइक अगर हम इसको इस तरह से ही कर देते हैं कि आप ये जो पॉइंटर है इसको कुछ इस तरह से करें और हम इसको नल पॉइंटर कर देते हैं, और इसने एक्सेप्शन तो ऑब्वियसली थ्रो करनी है लेकिन हमने उसको कैच नहीं किया, तो उस केस में हमारी जो एग्जीक्यूशन है ना वो उधर ही टर्मिनेट हो जानी है, क्योंकि ये यहाँ पे हमने जो एक्सेप्शन है वो कैच ही नहीं किया। तो ये इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने ये काम करना होता है, और ये चीज़ आपकी ज़रूरी नहीं है कि आपने ये किया हो, आप अगर ये प्लेन जो पॉइंटर्स हैं इनकी मदद से भी करें तो भी आपको वही काम मिलने हैं, क्योंकि ये अब नल पॉइंटर है तो नल पॉइंटर को हम डी रेफरेंस नहीं कर सकते, तो इधर हमें सेगमेंटेशन फॉल्ट मिल गई है, और इधर जो ये हमें कंटिन्यूड है ये नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से हटा के और प्रॉपरली इसको इस तरह से करें तो इधर तो हमें ये एरर आएगा, लेकिन जो नीचे वाले काम है वो भी स्टिल होंगे, और सक्सेसफुली ज़ीरो कोड के साथ हमारी एग्जीक्यूशन जो है वो ख़त्म होगी। जिधर एरर आया वो एरर आ जाएगा, लेकिन बाकी की चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यूसली और बगैर किसी रुकावट के वो होती जाएंगी। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं एक्सेप्शंस। और अब लास्ट पे मैं आपको बता दूं कि ये जो नो एक्सेप्ट होता है ये आप उन फंक्शंस के साथ लिखते हैं जो एक्सेप्शंस थ्रो नहीं करते, ये एक्चुअली उसी का शॉर्ट है, नो एक्सेप्शन। तो इसका मतलब होता है कि इस फंक्शन के अंदर हम कोई भी एक्सेप्शन जो है वो थ्रो नहीं करेंगे। तो ये ऑप्टिमाइजेशन के लिहाज से बड़ी एक अच्छी चीज़ होती है। आपको अगर आपका कोई भी मेथड या फंक्शन, ये ग्लोबल हो या किसी क्लास का हो, ये मैटर नहीं करता, अगर वो कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहा तो आपको ऑलवेज़ उसको इसके साथ जो है वो डेकोरेट करना चाहिए, क्योंकि जो नो एक्सेप्शन होगी ये आपके जो कंपाइलर है वो फिर आपके जो कोड है उसके ऊपर कुछ इस तरह की ऑप्टिमाइजेशंस परफॉर्म कर सकता है, जो कि आपके कोड की परफॉर्मेंस को ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी तरह जो है उस पर इम्पैक्ट उसका आएगा। तो इस चीज़ को आपने उसलिए यूज़ कर लेना है कि अगर आपके पास एक्सेप्शन नहीं आ रही तो।
और इसके बाद आप इसको एज एन ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको मतलब कि लाइक अगर आपके पास कोई फंक्शन है तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख के उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या ये फंक्शन एक्सेप्शन थ्रो करता है या कि नहीं। ये एक्चुअली बुलियन आपको रिटर्न करेगा। तो इस तरह से आपने जो है वो इस चीज़ को यूज़ करें एज़ मच एज़ पॉसिबल। और ये चीज़ जो है होपफुली आपको इसकी समझ आ गई है कि यहाँ पे ये मैंने किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है और किस तरह से हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आप इसके ऑब्वियसली जितने मर्ज़ी और भी आप यहाँ पे चीज़ें बना सकते हैं। अब इस केस में मैंने जस्ट ये इस तरह का ओवरलोडेड फंक्शन बना दिया। आप डिफ़ॉल्ट में भी कोई वैल्यू रख सकते हैं जो कि इसको कोई ना कोई वैल्यू दे दे, और अदरवाइज़ अगर मतलब आपको यहाँ पे अगर आप सप्लाई नहीं भी करते तो उस केस में वो मैं ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे जो है एक्सेप्शन इसका जो डिफ़ॉल्ट है उसमें जो एम नेम होगा उसको आप ये वैल्यू दे दें। एक्चुअली ये क्या कर दिया है, तो इस तरह से ताकि ये जो है हमें यहाँ पे कोई मसला ना है, डिफ़ॉल्ट में ये आ जाएगी। और अगर आप इसको कोई वैल्यू अलग से प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब इसका मज़ा ये है कि आप इसको इस तरह से यहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर लेंगे तो स्टिल आपको जो रिज़ल्ट है वो सेम ही ऑब्वियसली मिलेगा। यहाँ पे हमारा जो एरर है वो हमें रिसीव हो रहा है। इसके अलावा भी आप जो भी इसके अंदर चेंजेस लेकर आना चाहें तो ला सकते हैं। और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका हुआ है और लेकिन होपफुली आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियर होंगी कि एक्सेप्शंस क्या हैं और किस तरह से आप अपनी मर्ज़ी की इस तरह से क्लास बना सकते हैं उसको स्टैंडर्ड एक्सेप्शन जो है उसके अंदर से इनहेरिट करके। तो यस, ये होती हैं एक्सेप्शंस इन C++।